पहले केंद्र तशरीफ फरमा मजलिसी अराकीन असम्बली, अराकीन बल्दिया, कायदीन मजलिस, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज्जतमाब आज का जलसा हालात हाजरा के उन्वान से मुनाफिक किया जा रहा है और हालात के बारे में इन जलसों के जरिए बयान करते हैं और इन हालात में हमारी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए और किस तरीके से हालात का हमको मुकाबला करना चाहिए। मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन इन जलसों के जरिए ये सारी बातें आपके सामने रखती है और अगर आज हम हालात पर अगर नजर डालते हैं तो हमको सिर्फ अपने शहर के हालात तक महदूद होकर रहना नहीं है। हालात हमको सिर्फ अपने रियासत तक महदूद होकर देखना नहीं है, बल्कि हमको अपने शहर हैदराबाद वो अपनी रियासत आंध्र प्रदेश से आगे हटकर हिंदुस्तान के हर रियासत और हर बड़े शहर के बारे में हमको गौर करना होगा। अगर आज हम हिंदुस्तान के हालात पर अगर नजर दौड़ाते हैं तो आज हमको यही बात सामने खुलकर नजर आती है कि आज हिंदुस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो गया। एक हिस्सा हिंदुत्व फिरका परस्ती वो हिंदू राष्ट्र कायम करने की बातें करने वाले उन जुनून परस्तियों की तरफ है, तो दूसरा हिस्सा हिंदुस्तान जिस सेक्युलरिज्म की बुनियाद पर खड़ा है उस सेक्युलरिज्म की इबादत और हिंदुस्तान में रहने बसने वाले अक़लियतों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ और उनके आबादियों का तहफ़्फ़ुज़, उनकी शरीयत का, उनके मसाजिद का और उनके बस्तियों का तहफ़्फ़ुज़। मतलब ये कि आज बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की जाती हैं, हिंदुस्तान की कमजोर मईशत की बातें की जाती हैं, तो हिंदुस्तान में सियासी इस्तेहकाम की बात की जाती है, तो हिंदुस्तान में बातें की जाती है, तो कीमतों के आसमान को छूने की बातें की जाती है, रुपये की घटती हुई कदर पर तो बातें की जाती हैं, इस मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने की बातें की जाती है कि इस मुल्क को करप्शन से नजात दिलाने की, यह सब दिखावे की बातें हैं। लेकिन अंदरूनी अगर कोई बात है तो बात यही है कि करप्शन के जरिए, अदम इस्तेहकाम की बातें करने के जरिए या फिर इस मुल्क की कमजोर मईशत को सुधारने के नाम के पीछे अगर कोई चीज जुड़ी है तो यह है कि बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जो बरसा बरस से हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का जो ख्वाब देखते आ रहे हैं, उस ख्वाब को पूरा करना इनका एक मकसद है।
बात तो करप्शन की जाती है, लेकिन करप्शन के पैगाम के पीछे अगर कोई बात है तो ये बात है कि किस तरीके से इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र में तब्दील किया जाए। बात अगर कमजोर मईशत की जाती है, लेकिन इसके पीछे ये चीज छुपी है कि किस तरीके से बाबरी मस्जिद को शहीद जहां किया गया, उस मुकाम पर राम मंदिर की कैसे तामीर की जाए। आज बात की जाती है हिंदुस्तान के रुपये के घटती हुई कीमत पर, कदर पर, लेकिन दर हकीकत इनका इरादा है कि हिंदुस्तान में एक्साइज कोर्ट को नाफिज किया जाए। आज ये लोग बात करते हैं इस मुल्क की सालमियत का, इस मुल्क को एक अखंड भारत बनाने की बात करते हैं, लेकिन इसके पीछे एक हकीकत है कि उनका मंसूबा और मकसद यही है कि इस मुल्क में जो दस्तूर में अक़लियतों को दिए गए मराहत हैं, जो ताक़ुदात हैं, खत्म किया जाए, कश्मीर के ख़ुसूसी मौक़िफ़ को खत्म किया जाए। बहरहाल इनका मकसद यही है कि आज ये बार बार आवाज लगाते हैं, करप्शन की आवाज उठाते हैं, इस मुल्क के कमजोर मईशत की आवाज उठाते हैं, इस मुल्क के सरहदों की हिफाजत की आवाज उठाते हैं, इस मुल्क में रुपये की कीमत को गिरने से बचाने के लिए आवाज उठाते हैं, महंगाई का। लेकिन इनको ना महंगाई को नीचे लाने की फिक्र है, न इनको रुपये की गिरती हुई कदर को बढ़ाने की फिक्र है, न इनको मुल्क से करप्शन को खत्म करने का इनके पास कोई मंसूबा है, न इनके पास इस मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई को काबू में रखने का कोई मंसूबा नहीं है। इनके पास अगर कोई मंसूबा है तो वो यही है कि किस तरीके से इस हिंदुस्तान का जो जिस बुनियाद पर हिंदुस्तान खड़ा है वो सेकुलरिज्म है, इस सेकुलरिज्म को किस तरीके से कमजोर किया जाए, इस सेकुलरिज्म को किस तरीके से खत्म किया जाए और इस सेकुलरिज्म के कमजोरी के साथ किस तरीके से दस्तूर में दिए गए अक़लियतों के हुकूक को हदफ किया जाए, खत्म किया जाए, या फिर किस तरीके से मुसलमानों को कमजोर किया जाए, उनको उनके आबादियों को किस तरीके से नीस्तनाबूद किया जाए, किस तरीके से मुसलमानों की मईशत को तबाह बर्बाद किया जाए, यही इनके पास एजेंडा और प्रोग्राम है। बातें तो होती हैं सेकुलरिज्म की, बहाती आवाजें तो उठती हैं कि सेकुलरिज्म और मुसलमान और अक़लियतों के ताक़ुदात की या अक़लियतों के जान माल, उनकी आबादियों, उनकी इस्मत इज्जत आबरू की हिफाजत की। लेकिन आप अगर हिंदुस्तान की आजादी की इस तारीख पर रोशनी डालेंगे तो आपको यही नजर आएगा कि बातें बहुत हुई लेकिन अमल नहीं हुआ। हिंदुस्तान के आजाद होने से लेकर आज की तारीख तक इस मुल्क में अगर 50,000 से बढ़ के फसादात हुए तो ये भी एक हकीकत है कि अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों की पसमानदगी को दूर करने के लिए 25,000 स्कीमात और प्रोग्राम का भी ऐलान हुआ। तो सवाल ये है कि 25,000 स्कीमात के आने के बाद मुसलमानों की तर्ज जिंदगी में बेहतरी क्यों नहीं आई, मुसलमानों की जिंदगी में खुशहाली क्यों नहीं आई, मुसलमानों के बस्तियों में तरक्याती सरगर्मियां क्यों नजर नहीं आती। आज सरकारी मुलाजमत में मुसलमानों का तनासुब घट क्यों रहा है। सवाल यह है कि इतने स्कीमात के बावजूद आज मुसलमान सबसे पसमानदा क्यों है। आज इस हकीकत से कोई इनकार नहीं करेगा कि इस मुल्क में एससीज पिछड़े हुए हैं, एसटीज पिछड़े हुए हैं, दलित पिछड़ा हुआ है, बैकवर्ड क्लासेस पिछड़े हुए हैं, लेकिन एससी एसटी वो बैकवर्ड क्लास से भी ज्यादा अगर कोई पसमानदा है, अगर कोई पिछड़ा हुआ है, अगर कोई पीछे है तो वो मुसलमान है। सवाल यह है क्या कोई मुल्क तरक्की का हाथ तो हकीकत में तब्दील करना चाहता है
तो वो ख्वाब हकीकत में उस वक्त तक तब्दील नहीं हो सकता जब तक कि उस मुल्क में रहने बसने वाले मुसलमानों को उनका हक नहीं दिया जाता, मुसलमानों के इस बात का एहसास नहीं दिलाया जाता कि वो भी इस मुल्क के बराबर के शहरी हैं, इनको भी बराबर का हक मिलेगा जिस तरीके से दूसरों को मिल रहा है। लेकिन आज अक़लियतों को नजरअंदाज कर अगर कोई इस मुल्क की खुशहाली का ख्वाब देखता है या इस मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क कहलाने का ख्वाब देखता है, तो यह ख्वाब हकीकत में उस वक्त तब्दील होगा जब इस मुल्क में रहने बसने वाले 25 करोड़ मुसलमानों को उनका हक मिलेगा, उनको इंसाफ मिलेगा, उनको रोजी मिलेगी, उनको रोटी मिलेगी, उनको घर मिलेगा, उनको उनका हक मिलेगा, उनके इज्जतों आबरूओं का तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, उनके बस्तियों में खुशहाली मिलेगी, इत्मीनान की नींद मिलेगी, तो वाकई में इस मुल्क खुशहाली की तरफ तेजी से आगे बढ़ेगा। अगर जब तक ये चीजें नहीं होंगी तो फिर मुल्क तरक्की कैसे करेगा? आज आपको और हमको गौर करना होगा कि आज तेजी के साथ संघ परिवार से ताल्लुक रखने वाली तंजीमें बीजेपी का ताउन करते हुए बीजेपी को इक़्तिदार की तरफ तेजी से बढ़ा रहे हैं और वो चाहते हैं कि इस मुल्क का आइंदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बनाए और इसके लिए वो एक मनसूबाबंद अंदाज में काम कर रहे हैं, मनसूबाबंद अंदाज में एक हिकमत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आज हमको भी ये गौर करना है कि आज हिंदुस्तान के इस सियासी उफ़क़ पर या सियासी मैदान में आपको कई जमातें नजर आएंगी, लेकिन बताओ, मैं पूछना चाहता हूं कि इन जमातों में कितनी जमातें हैं जिसको इस मुल्क का सबसे पसमानदा, सबसे कमजोर और सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान अपनी जमात कह सके? आज इस मुल्क में यादव की जमात है, बहुजन समाज की जमात है, रेड्डियों की जमात है, गम्माओं की जमात है, बेलमाओं की जमात है, पाटिलों की जमात है, कि जिस के जितने हैं उन सब की अपनी अपनी जमात है। यादव का लीडर है तो मुलायम सिंह है, यूपी में तो बिहार में लालू प्रसाद है, पासवानवा पसमानवा तबक़ात का अगर कोई लीडर है, बहुजन समाज का कोई लीडर है तो वो मायावती की शक्ल में है। यूपी में तो फिर नीतीश कुमार भी अपने आप को पेश करते हैं पसमानवा तबक़ात के रहनुमा के तौर पर, तो महाराष्ट्र में भी कई लीडर हैं। यहाँ पे कांग्रेस है तो कांग्रेस रेड्डियों की जमात है, तेलुगु देशम है तो कम्माओं की जमात है, टीआरएस है तो वेलमाओं की जमात है, चिरंजीवी थे पहले उनकी जमात थी तो काफुओं की जमात थी। आज आप बताइए कि सारे हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे तो आप बताओ कि सिवाय रियासत केरला और आंध्रा में जहां पे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है और केरला में मुस्लिम लीग है, इसके अलावा मुसलमानों के हक के लिए लड़ने वाले कौन सी जमात है? मुसलमानों के नाइंसाफी पर आवाज उठाने वाली कौन सी जमात है? मुसलमानों के इंसाफ के लिए लड़ने वाली कौन सी जमात है? मुसलमान परेशान हाल होते हैं, उनके परेशानी में उनके दरमियान में रहने वाली कोई जमात है क्या? बताइए। आज आप और करो मुसलमानों, महाराष्ट्र में मुसलमान है लेकिन उनके सफों में इत्तेहाद नहीं, कोई कांग्रेस की तरफ है तो कोई एनसीपी की तरफ है। कांग्रेस क्या करती है? कांग्रेस की तारीख आपके सामने है। अगर फिसादात की फहरिस्त को बयान करो तो 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन कांग्रेस के वो फिसादात जो उनके दौर में हुए वो फहरिस्त खत्म होने का नाम नहीं लेगी, रात गुजर जाएगी। कांग्रेस के दौर इख्तियार में कितने फिसादात हुए अगर उनको बयान करने लगूं, लेकिन बड़े बड़े फिसादात
या अजमेर का फिसाद हो या फिर चंडीगढ़ का फिसाद हो या फिर हैदराबाद में होने वाले फिसादात हो, इसमें से बेहतर फिसादात कांग्रेस के दौरे हुकूमत में हुए तो फिसादात है। लेकिन आज फिर भी मुसलमान सेक्युलरिज्म के ताबूत के लिए, सेक्युलरिज्म की इबादत के लिए अपने जख्मों की परवाह किए बगैर, नाइंसाफी की परवाह किए बगैर, अपने आबादियों को जलता हुआ देखने के बावजूद भी, वो इंतकाम, वो तकलीफ, वो दर्द अपने दिल में रखने के बावजूद भी सिर्फ सेक्युलरिज्म की इबादत के लिए आगे बढ़ती गई और सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए कांग्रेस को फिर भी साथ दिया। लेकिन यही कांग्रेस थी जिसने शिलान्यास करवाया, तो यही कांग्रेस थी जिसने बाबरी मस्जिद का हुक्म करवाया, यही वो कांग्रेस थी जिसने बाबरी मस्जिद को शहीद भी करवाया। आप बताइए कि आज एक तरफ कांग्रेस है तो एनसीपी है महाराष्ट्र में, क्या बयान आता है? शरद पवार बयान देते हैं, अगर मेरी आवाज महाराष्ट्र के शरद पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम वर्करों तक जाती है तो मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं, कितने मुसलमानों ने शरद पवार के उस बयान पर मजम्मत का इजहार किया जिसमें कल ही शरद पवार ने कहा कि अदलिया ने मोदी को क्लीन चिट दे दी है, बेकसूर साबित कर दिया है, गुजरात के फिसादात में मोदी मुलव्वस नहीं है, अब इसको खत्म करना है। शरद पवार साहब, क्या आप जुडिशियल सिस्टम से वाकिफ नहीं? क्या कानून से वाकिफ नहीं? अरे एक छोटे से कोर्ट ने मोदी को बरी किया है, लेकिन अभी हाई कोर्ट है, डिवीजन बेंच है, सुप्रीम कोर्ट है, और मुसलमान वो एहसान जाफरी, वो गुजरात का मुसलमान अगर एक कोर्ट में अगर मोदी के खिलाफ मुकदमा हारा है तो वो मायूस नहीं हुआ है, वो फौरन अपील में जाएगा और अपील में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक खटखटाएगा और हमको उम्मीद है कि कहीं से मिले न मिले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से हमको इंसाफ मिलेगा और कोर्ट जरूर ये साबित करेगा कि मोदी जिम्मेदार है गुजरात के कत्लेआम के लिए, जो मोदी जिम्मेदार है एहसान जाफरी के कत्ल के लिए, मोदी जिम्मेदार है मुसलमानों के कत्ल के लिए। हमें लेकिन आज आप बताइए, क्या शरद पवार मोदी को क्लीन चिट देते हैं? मतलब ये कि उनके करीब जाने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं, तो क्यों नहीं जवाब देते? महाराष्ट्र के एनसीपी के मुसलमानों, मैं तुम्हारे जमीन से सवाल करता हूं, तुम्हारे ईमान से सवाल करता हूं कि क्या जिंदगी की कामयाबी ही तुम्हारा मकसद है? क्या जिंदगी में ही दौलत व इज्जत व इख्तियार को हासिल करना यही तुम्हारी जिंदगी का मकसद है? तो अफसोस है ऐसे मुसलमानों पर मुझे, उनके लिए कुछ नहीं कहूंगा, बस यही कहूंगा कि अल्लाह इनको नेक हिदायत दे और अक्ल सलीम अता करे। जब तक अपने जाती मफाद के खातिर मिल्लत इस्लामिया के साथ होने वाली नाइंसाफी पर अपने मुंह मूछ कर खामोश तमाशाई बन के देखते रहोगे। अगर ये हाल महाराष्ट्र का है तो उत्तर प्रदेश में क्या हाल है? कितने मुसलमान हैं? 23% मुसलमान उत्तर प्रदेश में है, 23%। आंध्रा में कितने मुसलमान हैं? 10% मुसलमान भी नहीं है आंध्र प्रदेश में, 9% चिल्लर है। पूरे अक़लियतों को ले लिए, मुसलमान, क्रिश्चियन और सबको ले ले, सिख और सबको, तो 11% है। और सिर्फ मुसलमान उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 23% है। अरे गौर करो, गौर करो, आप बताओ, 23% मुसलमान है, लेकिन अखिलेश
यादव की हुकूमत में, समाजवादी पार्टी की हुकूमत में कितने फिसादात हो रहे, और आखिरी फिसाद जो हुआ वह आपके सामने है कि मुजफ्फरनगर का फिसाद। बताइए कि कैसा फिसाद, किस तरीके से मुसलमानों को लूटा गया, मुसलमानों को तबाह बर्बाद किया गया, किस तरीके से मुसलमान औरत को, हमारी मां को, हमारी बहन को खेतों में पढ़ाना भगाया गया, उनकी इस्मत को लूटा गया, और लुटती हुई इस्मत को वीडियो कैमराओं में, सेल फोनों में कैद किया गया, नजरबंद किया गया। हमारी बच्चियों की पढ़ाना तस्वीरें लेते गए और खेतियों में, घरों में घुस घुस कर मुसलमानों की इस्मत को जब लूट रहे थे दरिंदे, तो बाजा बजाया जा रहा था। अरे बताओ, मैं पूछना चाहता हूं, आज अगर दिल्ली में किस्मत लुटती है तो सारे दिल्ली के लोग मोमबत्तियां लिए इंडिया गेट के पास चले जाते हैं, एहतजाज करते हैं, रोडों पे आते हैं, हम भी मरम्मत करते हैं। इस्मत और इज्जत चाहे हिंदू की हो या मुसलमान की हो, क्रिश्चियन की हो, सिख की हो, किसी की हो, इज्जत इज्जत होती है, इस्मत इस्मत होती है, आबरू आबरू होती है। लेकिन दिल्ली में लुटी इस्मत पर सारा हिंदुस्तान उमड़ पड़ा। मुजफ्फरनगर में इतनी इस्मतें लुटी, इतनी इस्मतें लुटी कि लुटी हुई इस्मत और आबरू का कोई हिसाब नहीं है। हिंदुस्तान नहीं होता, कोई मोमबत्तियां लेकर नहीं आए, कोई एहतजाज नहीं किया, कोई आवाज नहीं उठाए। क्यों नहीं उठाए, मैं पूछना चाहता हूं। अगर कोई समझता है क्या करोगी वैसी फिरकापरस्त है या कम्युनल है, तो मुझे फिरकापरस्त कम्युनल कहने वालों, मैं तुमसे सवाल करता हूं, मुजफ्फरनगर की लुटी हुई इस्मत आबरू पे तुम क्यों खामोश थे? अगर तुम आवाज उठाते, तुम एहतजाज करते, तो अकबरुद्दीन ओवैसी की आवाज खुद ब खुद दब जाती। तुम आवाज नहीं उठाते और हम उठाते हैं, तो हम तो फिरकापरस्त या फिर कम्युनल कहते हो। अरे मुसलमानों के हक के लिए जमहूरी जिद्दोजहद करना या मुसलमानों के हक के लिए दस्तूरी कुर्बानियां देते हुए जिद्दोजहद करना, ये हमारा दस्तूरी हक है, और इस हक को हम हासिल करेंगे, इस जिद्दोजहद को जारी रखेंगे, चाहे इसके लिए हमको कोई फिरकापरस्त कहे या फिर कोई हमको कम्युनल कहे। आज आपको गौर फिक्र करना होगा कि मुजफ्फरनगर के हालात है तो गुजरात के क्या हालात है, बिहार के क्या हालात है, मध्य प्रदेश के क्या हालात है, राजस्थान के क्या हालात है। मुझे याद है, आप 2 दिन पहले अखबार में पढ़े होंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी कुरान राजस्थान के एक जिले टोंक में बनाई गई, जिसके वराक को और आंख को उठाने के लिए 2 आदमियों की जरूरत होती है। लेकिन क्या कोई ये भी जानता है कि उसी जिले राजस्थान के टोंक में मुसलमानों के साथ कितनी नाइंसाफी हुई? टोंक जो 100 किलोमीटर जयपुर से 100 किलोमीटर के फासले पर है, वहां के एक मुकाम है भरतपुर में एक सीआई है, सर्कल इंस्पेक्टर है, माधोपुर इलाके का, और जिसका नाम फूल मोहम्मद साहिब था। फूल मोहम्मद साहिब था। आपको मालूम क्या होगा उस मुस्लिम पुलिस ऑफिसर के साथ? वो टोंक में, भरतपुर में गड़बड़ हुई। ये सर्कल इंस्पेक्टर अपने फोर्स को लेकर, अपने पुलिस के जवानों को लेकर जाता है, मुसलमानों के घरों को लूट रहे थे दरिंदे, उनकी आबादियों को तबाह कर रहे थे।
जो हलफ दिया उसको अदा करने के लिए आगे बढ़ता है तो थोड़ी देर के बाद गोलियां चलती हैं, लोग भगदड़ लगती है और उसके बाद क्या देखते हैं कि ये मुस्लिम सर्कल इंस्पेक्टर की लाश जमीन पर तड़पती हुई दिखाई दे रही है। अरे मैं पूछना चाहता हूं, मुसलमान सियासत में है तो उसको खत्म करने उसके साथ नफरत, मुसलमान की अपनी जमात है तो उसको खत्म करने की साजिश है, मुसलमान साफत में है तो उसको खत्म करने के मंसूबे, मुसलमान अगर तिजारत में है तो उसकी तिजारत को खत्म करने के मंसूबे, मुसलमान आज पुलिस फोर्स में है तो भी उनके साथ ये सुलूक होता। राजस्थान में कांग्रेस की हुकूमत में क्या हुआ, मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले मुसल्लियों पर गोलियां चलाई गई, कई मुसलमान मस्जिद में शहीद हो गए। आप बताओ, अरे कितने वाकयात अगर मैं बयान करूं तो रात गुजर जाएगी सिर्फ मुसलमानों के नाइंसाफी की जो आज इस मुल्क में हो रहा है। राजस्थान में मुसलमान परेशान है, यूपी हो परेशान है, महाराष्ट्र हो परेशान है, बिहार हो परेशान है, हर जगह पे सिर्फ आज मुसलमानों को एक और डैम की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मुसलमानों याद रखो, आज अकबरुद्दीन ओवैसी अपनी रिवायती तकरीर नहीं कर रहा है, शायद आपको अच्छा न लगे लेकिन मैं हक बयान कर रहा हूं। आज आपके सोए हुए ईमान को बेदार करना चाहता हूं, आपके लापरवाह जज्बे को परवाह करने वाला जज्बेदार बनाना चाहता हूं। आप बताइए कितनी नाइंसाफी आज इस चीज को न बोलो मुसलमानों, अगर इस मुल्क में हमारी सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है तो याद रखो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया के किसी मुसलमान को कमजोर नहीं बनाया। सबसे पहले अल्लाह ने मुसलमानों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बनाकर बहुत बड़ा एजाज से नवाजा है, मुकाम से नवाजा। तो अल्लाह ने मुसलमानों को कलमा दिया, कुरान दी, शरीयत दी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत दी, सुन्नत दी, नमाज दिया, रोजा दिया, ज़कात दिया, हर जगह पे ये ताकत से अल्लाह ने नवाजा है। मुसलमान को चाहिए कि अपने कलमे की ताकत को समझे, मुसलमान को चाहिए कि अपने मुखाम को समझे कि तुम किसकी उम्मत हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हो और इस उम्मत में पैदा होने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ उठा के दुआ की थी कि ऐ अल्लाह काश तो मुझे उम्मत मोहम्मदी बनाकर दुनिया में भेजा होता। तुम्हारी रहनुमाई के कुरान, कुरान को पढ़ो, समझो उसको, सरकार की जिंदगी है, सुन्नत है, उस पर अमल करो, सीरत है उसको पढ़ो, उस पर अमल करो, नमाज है पाबंद करो, मसाजिदें हैं तो आबाद करो। और उसके बाद भी हिंदुस्तान में इन सब चीजों के बाद भी हमारे पास एक बहुत बड़ी ताकत है जिसका अंदाजा हमको नहीं, जिसका अंदाजा हमको नहीं है। मुसीबत आती है तो जब हमको आवाज देते हैं मजलिस को, मुसीबत आती है तो अकबर साहब ही याद आ जाते हैं, असद साहब आ जाते हैं, सभी याद आ जाते हैं। अरे अकबर साहब, असद साहब, बादशाह साहब, ये सजे सजाए जाए, ये जमात, इन सब की ताकत क्या है? वो आपका इत्तेहाद है, आपके इत्तेहाद की ताकत है। क्या आपको मालूम आपकी तादाद कितनी है? लोग बोले मैं गलत कहता हूं, ठीक है, सेंसस का रिकॉर्ड जो भी है, लेकिन मैं कहता हूं कि 25 करोड़ के करीब तक मुसलमान है इस मुल्क में, और मुसलमान की सबसे बड़ी अगर कोई ताकत इस मुल्क में तो वो उसका वोट है।
फिर आप कैसे इन फिरका परस्तों को रोक सकेंगे? बताओ मुझे। आज मुसलमान अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करता। और अगर तुमको इस मुल्क से मोहब्बत है तो अपने वोट का इस्तेमाल करो। इस मुल्क के सर्वोच्च की इबादत करना चाहते हो तो अपने वोट का इस्तेमाल करो। इस मुल्क में तुम अपनी शरीयत की इबादत करना चाहते हैं तो अपने वोट का इस्तेमाल करो। अगर तुम बाबरी मस्जिद को उसी मुकाम पर बनाना चाहते हो तो अपने वोट का इस्तेमाल करो। अगर तुम अपने इज्जत और इस्मत और आबरू वस्तुओं की इबादत करना चाहते हो तो तुम अपने वोट का इस्तेमाल करो। अगर तुम बीजेपी को शिकस्त देना चाहते हो तो अपने वोट का इस्तेमाल करो। अगर तुम नरेंद्र मोदी को सजा देना चाहते हो तो अपने वोट का इस्तेमाल करो। अगर तुम बीजेपी आरएसएस संघ परिवार को शिकस्त देना चाहते हो तो अपने वोट का इस्तेमाल करो। सबसे बड़ी ताकत अगर कोई चीज है तो क्या आप जानते हैं हैदराबाद की पार्लियामेंट से हम जीतते हैं? अरे कब से जीत रहे हैं? हमारी आबादी का तनासुब 30% था जब से हम जीत के आए। और आज हिंदुस्तान के कितने ऐसे हल्के पार्लियामेंट है, क्या आप जानते हैं? सबसे ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान के इन हलकों में कौन से हल्के में है, कितने फीसद के हैं, क्या आपको मालूम? आपको सुन के हैरत होगी कि वेस्ट बंगाल में प्रणब मुखर्जी जो सदर जमहूरिया हिंद है, सदर जमहूरिया हिंद बनने से पहले जिस हल्के से रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हुए उस हल्के में मुसलमानों की आबादी कितनी है आपको मालूम? कितनी है? 61%, 61% है वेस्ट बंगाल में। आज हल्के पार्लियामेंट ऐसे हैं जहां पे 40% से ज्यादा मुसलमान है। तो बताओ क्या हम उन 8 हल्कों से हय्या फला की सदा को गुजारने वाले या उस सदा पर मसाजिद का रुख करने वाले मुसलमान को कामयाब नहीं कर सकते? बताओ, मैं पूछना चाहता हूं। लेकिन नहीं है, 61% है तो अपना नहीं है। मेरा कोई भाई आपका कोई भाई नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला नहीं है। कौन है? कोई और है। यूपी में देखे कितने, यूपी में, बिहार में कितने, मध्य प्रदेश, सारे हिंदुस्तान को अगर आप देखेंगे तो मेरे भाई 50 हल्के पार्लियामान ऐसे हैं जहां से किसी की रहम की, किसी की मदद की, किसी की जरूरत नहीं है। सिर्फ अल्लाह की मर्जी अगर हो जाए, मुसलमानों का इत्तेहाद हो जाए तो सब्ज गुम्बद वाले का एक उम्मती रुकने पार्लियामेंट बन जाएगा और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठेगा। 50 मेरे भाई, 50 हल्के पार्लियामेंट से हमारा भाई मुंतखब हो सकता। हिंदुस्तान के मेरे प्यारे गयूर, मजलूम, परेशान हाल मुसलमानों, सुनो हैदराबाद के इस दीवाने की आवाज को, अपने सफों में इत्तेहाद को पैदा करो। 50 मुस्लिम मराठी में पार्लियामेंट अगर मुंतखब हो जाए तो खुदा की कसम इस मुल्क का पत्ता भी हमारे मर्जी के बगैर हिल नहीं सकेगा। इस मुल्क का मुस्तकबिल हमारे मर्जी का मुख्तार हो जाएगा। इस मुल्क का की सियासत हमारे रहमो करम और हमारे ड्यूटियों के तुफैल में सबसे में आ जाएगी। बशर्त ये कि हमारे साथ में इत्तेहाद हो। आपको सुन के है
कि 198 पार्लियामेंट के हल्के ऐसे हैं जहां पर मुसलमानों की आबादी 20% से ज्यादा। मतलब ये कि 20% जिधर भी झुकेगा, जिस भिखारी के कटोरे में अपनी भीख और खैरात डालेगा, वही मांगने वाला भिखारी कामयाब हो जाएगा। ये ताकत है हमारी। इसलिए कहता हूं कि वोट की अहमियत है। अगर अल्लाह ने सऊदी अरब में मुसलमानों को पेट्रोल से या सोने से नवाजा है, अगर मराकश में हुस्न से नवाजा है, तो याद रखो हिंदुस्तान में उस पेट्रोल और सोने की ताकत से बड़ी ताकत वोट की ताकत से नवाजा है। इस वोट के जरिए हम हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को अपने इशारों का मोहताज बना सकते हैं। अरे इस बात को समझो, इस बात की अहमियत को समझो। अरे खुदा, अगर आज हम अपने वजूद का एहसास नहीं दिलाएंगे तो फिर कैसे होगा? अब बड़ोदी ओवैसी की तहरीर आती है तो लोग नारे लगाते, चीखते, चिल्लाते, वाकया तहरीर करते। अकबर साहब, नौजवान बच्चे चिल्लाते, चीखते। अरे इन चौराहों पे खड़े होकर तहरीर कर तार हासिल करना या नारों की आवाजों को गुजारने से हमारे मुस्तकबिल को हम सुधार नहीं सकते। अरे मैं तहरीर करूंगा और तहरीर करूंगा और तहरीर करूंगा तो नारेबाजी लगेगी, नारे तकबीर अल्लाह अकबर की आवाज और फिजाओं में गूंजेगी, जोरदार आवाजें आएंगी। और तहरीर करूंगा तो लोग रोएंगे, और तहरीर करूंगा तो लोग जज्बात में आकर निकल जाए। और उसके बाद क्या होगा? क्या होगा? लोग बोलेंगे अकबर साहब बड़ी अच्छी तकरीर करते, हम सुना दिए, आप सुन लिए, आप अपने घर को चले गए, हम अपने घर को चले गए। अरे मेरे भाई, इस सोच, इस तर्ज जिंदगी से नजात हासिल करो। मुसलमानों के तबाही और बर्बादी, मुसलमानों के सियाह कानून इस हसन नगर के चौराहे या फिर किसी मैदान या किसी चौराहे पे नहीं होते। मुसलमानों के तबाही और बर्बादी या मुसलमानों के खुशहाली के फैसले ऐवानों में होते हैं, चाहे वह ऐवान बल्दिया हो, चाहे वह ऐवान असेंबली हो या ऐवान पार्लियामेंट हो। बताओ आप बताओ, क्या मेरी बात गलत है? अरे मैं यहां चीखूंगा तो मेरी आवाज यहां खत्म हो जाएगी। मैं चीखूंगा तो आप नारे तकबीर लगाएंगे। लेकिन अगर मैं यही आवाज को ऐवान असेंबली व ऐवान पार्लियामेंट में अगर बुलाऊंगा तो फिर आरएसएस की खाकी चड्डी खीरी हो जाती है। यही फर्क है चौराहों पे, बाजारों में, मैदानों में मुखातिब करने का या फिर ऐवानों में अपने वोट के जरिए अपने नुमाइंदों को मुंतखब करवाकर उस आवाज को वहां गुजारने का। यही फर्क है। समझो इस बात को। आप बताइए, पार्लियामेंट में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुली मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन एक तरह रुकने पार्लियामेंट और असदुद्दीन ओवैसी के साथ तो 6 टीआरए हैं, एमएलए है मजलिस के। लेकिन पार्लियामेंट में तो मेरा कायद, मेरा सदर अकेला तन्हा है। लेकिन तन्हा खड़े होकर उस मोदी को जंगली जानवर कह के मुखातिब करता है। क्या किसी ने तन्हा है, खड़ा है, लड़ रहा है आपके लिए, टीवी डिबेट में आता है आपका हमारा सदर, तो तन्हा मुकाबला करता है 2-2, 4-4 से।
इसलिए तो कहता हूं ना, एक मुसलमान दूसरे के भाई, इसलिए कि आज वो आप करोगे भाई, नहीं मुझे बात नहीं करी, सुनो मेरी बात को, तवज्जो दो मेरी बात पर कि हमारे नुमाइंदों का मुंतखब होना जरूरी है। आज ये मुल्क बड़े ही खतरनाक दौर से गुजर रहा है, लेकिन इस मुल्क में सबसे ज्यादा अगर कोई खतरनाक आजमाइश के वक्त से दौर से गुजर रहा है तो वो मुसलमान है, मुसलमान है। खुदा ना समझो, गुजरात में कई महले जहां के मुसलमान थे, वो महले खाली हो गए, मुसलमान अपने घरों को छोड़कर जाने के मजबूर हो गए। मुजफ्फरनगर में मुसलमान अपने घरों को, अपनी खेती, अपने कारोबार को छोड़कर चले गए। आज इनका मकसद है कि गुजरात का जो फिसाद जो हुआ था, गुजरात के फिसाद के एक्सपेरिमेंट को हिंदुस्तान में दोहराना, हिंदुस्तान में दोहराना था। खुदारा मुसलमानों, खुदारा मुसलमानों, मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, एक जगह पर दबाओ, वरना आने वाली नस्ल तुमको बात नहीं करेगी। ये बड़ा नाजुक वक्त है। अगर आज बीजेपी के कदमों को नहीं रोकेंगे तो फिर ये बीजेपी बहुत आगे निकल जाएगी। आज आप देखिए, आज जगन का बयान क्या है? जगन कहता है कि हाँ, मैं बीजेपी के साथ भी जाने तैयार हूं। जो आंध्र प्रदेश को बाकी रखेगा तो मैं उसका साथ दूंगा, चाहे वो बीजेपी दूंगा। चंद्रबाबू नायडू क्या कह रहा? मोदी का हाथ पकड़कर हंस रहा था और कह रहा कि हाँ, बीजेपी के साथ जाऊंगा। आज हर कोई बीजेपी के साथ जाने तैयार। और इस चीज को याद रखो, मेरी पेशन गोई को याद रखो, अगर बीजेपी 200 तक चले जाएगी ना, तो जिनको हम सेक्युलर समझ रहे हैं ना, वो सेक्युलर जमाते भी बीजेपी के करीब चले जाएंगी। और आप देखते रहेंगे कि हमारे साथ पहले धोखा नहीं हुआ। मायावती मुसलमानों के वोटों को लेकर क्या बीजेपी के वोट में नहीं बैठी? क्या नीतीश मुसलमानों के वोट लेकर क्या एनडीए में शरीक नहीं हुए? क्या आंध्र प्रदेश के मुसलमानों के वोटों को लेकर चंद्रबाबू नायडू बीजेपी से हाथ नहीं लगाया? अरे आज भी इनकी साजिश है, हमारे महल्ले में आ जाएंगे तो सर पे टोपी पहन लेंगे, हमारे भाई की खेत का सलाम करेंगे, और हमारा मासूम मुसलमान टोपी को देखता है फिसल जाता, जरा सलाम कर दिया फिसल गया। एक धोती वाला आया, अंदर अगर साथी आरएसएस की चटी भी है, सबसे उन्हें मुस्कुरा के क्या भाई अहमद भाई खैरियत, बोले तो हमारे अहमद भाई फिसल गए। और फिर हमारे ऑटो को लेकर हमको लूटने वाले, हमको तबाह करने वाले, हमारी इस्मत को लूटने वाले, हमारे आबरूओं को लूटने वाले, हमारे बस्तियों को जलाने वाले, हमारे बच्चों के सरों सिरों पे गोलियां चलाने वाले, हमारे बच्चों को जेल में डालने वाले, हमारी मां बहनों को भगा भगा कर उनकी इस्मत और आबरू को लूटने वाले उन दरिंदों, उन शैतानों की जमात बीजेपी से हाथ मिला लेकर इसलिए कह रहा हूं, अगर इस मुल्क में रेड्डियों की जमात हो सकती है, राव की जमात हो सकती है, बहुजन समाज की जमात हो सकती है, गलमाओं की जमात हो सकती है, लिंगायत की जमात हो सकती है, पाटीलों की जमात हो सकती है, यादवों की जमात हो सकती है, तो बताओ मुसलमानों की जमात क्यों नहीं हो सकती है? बराबर हो सकती है। और आज इनको तकलीफ है तो किससे है तकलीफ? तकलीफ मजलिस से है कि ये मजलिस
हिंदुस्तान के मुसलमानों में एक नया इनकलाब, एक नया जुनून, एक नया जज्बा पैदा कर। तो लिहाजा इनको जेल में डाल दो, इनको मुकदमों में डाल दो, इनको परेशान कर दो। क्यों? हम पे मुसीबतें क्यों आई? हम जेल को क्यों गए? हम तकलीफ क्यों उठाए? हम मुसीबत क्यों उठाए? इस भरी जवानी में शहीदों जैसी जिंदगी गुजारने पे मजबूर हो गए। जिस्म में गोलियां लेकर घूमते हैं, फटे हुए जिस्म को लेकर भी आपके दरमियान में आपकी इज्जत के लिए, आपकी हक के लिए, आपकी शान के लिए, आपकी शौकत के लिए इख्तियार के गिरेबानों से खेलते हैं। तो क्यों? किसके लिए? हमारी बात के लिए, हमारी शोहरत के लिए, हमारे इख्तियार के लिए नहीं मेरे भाई। अकबरुद्दीन ओवैसी अगर इस मुल्क में मुसलमानों की आवाज बनकर उनके हक के लिए जिद्दोजहद करता है, लड़ता है और हुकूमत से झगड़ता है, जेल में जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी आखिरत के लिए और मुसलमानों के अजमत के लिए, उनके वक़ार के लिए, उनकी इज्जत के लिए, उनकी शान के लिए। हम ऐवान पार्लियामेंट में 50 नहीं हो गए, यूपी की असेंबली में मजलिस का एक भी रुकन असेंबली नहीं, बिहार में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि मजलिस की एक आवाज पे क्या इस बात से कोई इनकार करेगा? एक छोटी सी ललकार थी, एक छोटी सी डकार थी, तो हिंदुस्तान हिल गया, हिंदुस्तान परेशान हो गया। सब बोलने लगे। अरे भाई, उन सब से कहूंगा कि अभी तो इब्तिदा है, इंतहा बाकी है। दुनिया ने तो अब सुना है, ये हैदराबाद तो सुनते हुए आए हैं। अगर आज कोई ये सवाल करता है कि मजलिस ने क्या किया, क्या किया, क्या किया, अरे मजलिस ने तरक्याती काम तो ठीक है, रोड, धोनी, ड्रेनेज, करोड़ों रुपये की फेस्ट है, सब छोड़ो। मजलिस का सबसे बड़ा कारनामा है, मैं कहूंगा, कोई बात से इनकार नहीं कर सकता। अगर कोई इनकार करता है तो मैं उसके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह उसको भी नेक खिलाए। अगर इनकार करता है तो फिर वो मुनाफिकों के टोलों का शरीकदार होगा, इसलिए इनकार कर रहा है। मजलिस ने कुछ किया नहीं किया, एक काम तो किया है कि आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, इस हसननगर हो या तलाब कट्टा हो या फिर मोगलपुरा हो या फिर हैदराबाद का कोई कोना हो, चाहे वो अमीर पेट हो, चाहे वो बोराबंडा हो, जुबली हिल हो या बंजारा हिल हो, किसी की मां नहीं बनी जो हमारी मां बहनों की इसमें कोई मां का लाल पैदा नहीं हुआ जो सोते हुए मुसलमान के नींद में खलल डाल सकेगा। अगर ये मुसलमान इत्मीनान से सोता है तो इन मुसलमानों का इत्तेहाद सोने वालों के लिए जागते हुए उनकी हिफाजत करता है। अरे आज कोई कहे या नहीं कहे, हम मजलिस क्या करी? अरे कुछ करने दो या नहीं करने दो, आपकी आबादियां में फूट है, आपके सरदार में फूट, आपकी इज्जत और इस्मत में फूट है, आपके बच्चे में फूट है। गिरफ्तार होते हैं तो जमानत कौन देती? मजलिस से हालिया फसादात में 56 लाख रुपए की जमानत कौन लिए? मजलिस दी। करनूल में तूफान आया, इमदाद कौन पहुंचाए? मजलिस पहुंचाई। हैदराबाद
उनको हिम्मत देती हुई रही तो मजलिस कौन जवाब में पूछना चाहता? आसाम में परेशान हुआ मुसलमान को इमदाद देकर कौन पहुंचे? मजलिस मुजफ्फरनगर कौन है? मजलिस। अरे आज मजलिस काम कर रही है और इस बात से भी कोई इनकार नहीं करेगा। ये दौर था लोग कहते थे कि मजलिस रक्षे वालों की, धक्के वालों की, बंदी वालों की जमात। देखो आज लोग बोलते थे मजलिस पुल के उस पार की जमात, छोटी जमात कहते थे। छोटी जमात कहने वालों, जमात का हक छोड़ लो, तुम्हारे पूरे जिंदगी के कारनामों का हाइट नाप लेंगे अकबरुद्दीन ओवैसी के हाइट के साथ। छोटी जमात, छोटी जमात, छोटी जमात इतना बोले कि अल्लाह इतनी बड़ी बना दिया, इतनी बड़ी बना दिया कि हिंदुस्तान के हर मुसलमानों के जबान पर मजलिस है, धड़कन में मजलिस है और उनकी उम्मीद में अकबरुद्दीन ओवैसी है। उनके हक के लिए देखते हैं तो मजलिस है। इसलिए मैं कहता था, कहता हूं, कहता रहूंगा, अल्लाह दो मरतबा मुस्कुराता। एक उस वक्त जब दुनिया किसी को नीचा दिखाना चाहती है और अल्लाह किसी को ऊंचा दिखाना चाहती तो अल्लाह मुस्कुराता। दूसरा उस वक्त जब दुनिया किसी को उठाना चाहे और अल्लाह नीचा दिखाना चाहे तो उस वक्त भी अल्लाह मुस्कुराता। दुनिया मजलिस को झुकाना चाहती है लेकिन अल्लाह उठा रहा। दुनिया मजलिस को शिकस्त देना चाहती है लेकिन अल्लाह कामयाब कर रहा। ये क्यों? इसलिए कि नियतों को देखने वाला तो अल्लाह और सारे अमल का दारोमदार नियतों को। नियत में खोट होगी तो अमल भी कबूल नहीं होगा। लेकिन यह जरूर कहोगा कि मसाइल बहुत मुसलमानों में बेरोजगारी मजलिस काम करेगी और कर रही है। मुसलमानों में मसमान नहीं, मजलिस काम कर रही है, काम करेगी। मुसलमानों में गरीबी है, उसको दूर करने के लिए काम करना है, कर रहे हैं। तालीम के मैदान में आगे बढ़ा कर रहे हैं। बेघर मुसलमान, मुसलमान गरीब एक किराए के घर में किराया दे देकर परेशान है। आज उन बेघर गरीब परेशान हाल मुसलमानों को उनका अपना जाति घर देना है। वो काम हमको करना है और वो काम इंशाअल्लाह मजलिस करें। अल्हम्दुलिल्लाह करें। बहुत करना है, बहुत से मसाइल आज इब्तिदाई तालीम के मदारिस चल रहे हैं, स्कूल तलाश करते हैं। रियासत नगर में स्कूल है, हाफिज बाबा नगर में स्कूल है, सिकंदराबाद में अंबरपेट में स्कूल, नरसिंहपुर में स्कूल। अब जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज भी बनेगा और मैं कहूंगा कि इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह मुझे हयात देगा तो मेरा ख्याल है कि हल्का असेंबली चल रहा है भुट्टा, आइंदा 10 साल में शहर हैदराबाद का पहला वायद हल्का बने जो 100% खानगी को हासिल कर सके, इलिटरेसी को हासिल करे और उस हल्के में सारे के सारे 100% लोग तालीम याफ्ता हो। ये ख्वाब है और उसको हासिल करें। आज वहां से हटकर आज मदारिस का जाल बिछाने का मंसूबा है। 10th के उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए किताबें देती है, टेक्स्ट बुक देती है, गाइड देती है, स्कॉलरशिप देती है। आज मजलिस का आपके इस हसन नगर में हेल्थ सेंटर है। इंशाअल्लाह ताला ये हेल्थ सेंटर आइंदा 5 बरस में एक 25 से 30 बिस्तर के दवाखाने की शक्ल इख्तियार करेगा। आपसे ये बात क्यों? हम देख रहे हैं, एक जमीन देख रहे हैं, एक जमीन खरीदे,
मिलने के बाद एक 50 बिस्तर का दवाखाना यहां से बनाने का हमारा मकसद है। खास कि गरीब मुसलमान जो बीमार होता है वो बीमारी में अपने दवाखाने से ये काम हम करना चाहते। ये काम आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है कि आज मुश्किल है, मंजिल दूर है, रास्ता कठिन है, लेकिन ये जुनूनियों की जमात अपने मंजिल को हासिल करेगी, रास्ते की रुकावटों को दूर करते हुए अपने कामयाबी के झंडों को बांधे। आज राजेंद्र नगर के इस हल्के में मुसलमानों की आबादी कितनी है? 40% से गायब। सही होटल लिस्ट बन जाए तो हम 50% में आ जाए, 50% में आ जाएंगे। अरे ये तो मुझे याद है, अरे आज 40 बरस के हो गए, लेकिन जब हम बच्चे थे तो इन गलियों में हसन नगर की हम सालारे मोहतरम की 644 जीप में थे। अरे ये तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का किला है, मैं कहूंगा। सालारे मोहतरम की मोहब्बत की बस्ती है और सालारे मोहतरम की सबसे पहली बनाई हुई बस्तियों में कहूंगा हसन नगर। अरे नए नए लोग आए, जमात में शामिल हो रहे हैं नए नए लोग, लेकिन ये तो पुरानी पुरानी कदीम कदीम मजलिसियों का गढ़ है। ये आपका मकान। और कैसा था ये पहले? सालार भी आपके एमएलए रह चुके, बाद में सदर साहब नकीब मिल्लत अल्लाह बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब भी आपके रुकने असेंबली रहे, अहमद पाशा कादरी साहब भी रुकने असेंबली रहे। उसके बाद आज नहीं है तो क्या काम होता? तरक्याती सरगर्मियां होती नहीं हो रही है। इंशाअल्लाह ताला 3-4 महीने के बाद आपका खुद का एमएलए होगा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एमएलए होगा। मैं गलत बात नहीं कर रहा हूं। हथेली में जन्नत दिखाना, सिर्फ अरबाज के तूफान में बहा कर ले जाना अकबरुद्दीन ओवैसी की आदत नहीं। मैं जो कहता हूं अल्लाह उसकी लाज रख लेता। और आज मैं कह रहा हूं, लोग बोलेंगे दीवाना है अकबर ओवैसी। हाँ दीवाने नहीं है, दीवाने कोई मंजिल मिलती, जुनूनी कोई मंजिल मिलती। मजनू भी दीवाना था, इसलिए लैला भी। और अकबरुद्दीन ओवैसी भी दीवाना है, इसलिए आपकी मोहब्बत मिली है। और ये दीवाना कह रहा है कि देख लो राजेंद्र नगर से हमारा मुसलमान, हमारा अपना भाई और अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एमएलए मुंतखब हो रहा है। ये टेलीविजन क्या है? आपके सामने असेंबली में खड़े रहे, उठ के बोले मैं हाईटेक सिटी बनाया, मैं खुला बनाया। अरे दीवाने, अरे आज निजाम के बनाए हुए हैदराबाद, खुले कुतुब शाह के बसाए हुए हैदराबाद में आज जो फुजला जाता है, ड्रेनेज जाता है, उसके लिए सीवरेज की लाइन है। इन्हें बोल रहा है कि हाईटेक सिटी बनाया। हाईटेक सिटी में मोरियां नहीं है मेरे भाई, आज भी मोरी नहीं है। सेप्टिक टैंक है, माइक्रोसॉफ्ट की सेप्टिक टैंक है, एलएनटी की सेप्टिक टैंक है, सबकी सेप्टिक टैंक है। गंदगी आती है, टैंक में जमा होती है, उसके बाद पंप करके बाहर
उनके कैसी नफरत है निजाम से। आप समझ रहे निजाम से है, और मैं समझ रहा हूं निजाम से नहीं, मुसलमानों से है। और अकबरुद्दीन ओवैसी ने जवाब दिया है, तो इसलिए जवाब दिया है क्योंकि मुसलमानों के इज्जत का, वक़ार का, उनकी शान का, उनकी शौकत का, उनके ताकत का बात थी। अगर मैं खामोश रह जाता तो मुसलमानों के सरों को झुकाने के बराबर था। अकबरुद्दीन ओवैसी अपनी गर्दन को कटा लेगा, लेकिन मुसलमानों के सरों को झुकने नहीं देगा। हम जो उठ के बोले, बताइए मजलिस क्या बोली? मजलिस बोली तेलंगाना की हम तारीफ नहीं करते, आंध्र प्रदेश में। फिर मजलिस क्या बोली? आंध्रा रायलसीमा के जितने लोग हैं उनको सेटलर बोलेंगे तो कानून शादी करके उनको सजा देनी चाहिए। फिर मजलिस क्या बोली? आंध्रा रायलसीमा के लोग हैदराबाद में वो परेशान न हो, मजलिस है तुम्हारी हिफाजत करें। हम इनकी हिफाजत की बात करो तो ये हमको तबाह करने की बात करें। आप बताइए, अरे मेरे भाई एक चिरंजीवी क्या बोला? हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बना दो। यूनियन टेरिटरी इसलिए बनाना चाहते हैं कि मजलिस को खत्म करो, मुसलमानों के इतिहास को खत्म करना, मुसलमानों की आवाज को खत्म करना। और ये आवाज जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को बेदार कर रही है, ये आवाज मुसलमानों के दिलों में हिंदुस्तान में इनकलाब ला रही है, तो इस आवाज को खत्म करो। आप बताओ, निजाम एहसान करे उनको बुरा बोले, हम उनकी हिफाजत करते बोले तो हमको खत्म करने की बात करें। आप देखो मेरे भाई, हमारा मामला आता है ना तो कोई अपना नहीं होता, कोई अपना नहीं होता, गैर गैर होता है, अपना अपना होता है। अच्छा होगा बुरा होगा, करता होगा नहीं करता होगा, बहुत से आता होगा नहीं आता होगा, बड़े बड़े बातें करता होगा नहीं करता होगा, कुछ भी होगा आपका तो होना भाई, आपका तो होना। मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, और वो हक है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और कोई इस हक को हमसे नहीं छीन सकता। और ये कलमे का रिश्ता है जो आपके हाथों की दुआओं में, आपके जबान पर हमारा नाम ले आता है, तो हमारे कदमों में, हमारे अज़ाइम में, हमारे इरादों में आपकी राह में जिद्दोजहद करने का हौसला पैदा करता। अरे आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं, करते आए हैं, खुदा की कसम अपनी जात के लिए नहीं, अपनी बिरादरियत के लिए, बल्कि आपके लिए, मिल्लत इस्लामिया के लिए, मुसलमानों के वक़ार के लिए, मुसलमानों की इज्जत के लिए, मुसलमानों की ताकत के लिए। और आज अगर कोई समझता है कि हमको जेल में डालकर हमारे अज़ान में, हमारे अज़्म में, हमारे इरादे में, हमारे जुनून में, हमारी ताकत में, हमारी क़ुव्वत में कोई कमी पैदा करेगा तो वो अहमक है, अहमकों की दुनिया में रहने वाला है। जेल से हिम्मत बड़ी है, गोलियों से मौत का खौफ तो पूरा निकल है। अब किसी चीज का न डर है ना खौफ है मेरे पास, इससे बढ़ के और क्या होगा? जेल में डाले, ठीक है डाल लो, जेल में डाले तो क्या करेंगे? 5 बरस 10 बरस डाल लो, 10 बरस नहीं, सूली पे चढ़ा देंगे ना अकबरुद्दीन ओवैसी को। अरे चढ़ा लो, ये गर्दन झुकेगी नहीं और तख्तेदार को नजर आएगी। करे तब भी अज़्म के साथ, इरादे के साथ, हिम्मत के साथ, मुस्कुराते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते पढ़ते सूली पर अटक जाएगा, लेकिन ये सर इनके सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है।
हमको अपना हक नहीं मिलता, जब तक कि हमको इंसाफ नहीं मिलता, जब तक कि हमको इस मुल्क के दूसरे दर्जे का शहरी कहने तुम बंद नहीं करते। हम दूसरे दर्जे के शहरी नहीं है। आज फिर बताइए, मेरी पूरी हमदर्दियां नीलो वो अरुणाचल प्रदेश के बच्चे के हमारे खानदान के हाथ की बरबरियत से मासूम 19 साल के बच्चे को मार डाला। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, अब तक हिंदुस्तान में कितने मुसलमान मरे? इज्जत लुटती तो मोमबत्तियां लेके आ गए, एक बच्चा मरा तो पूरे आ गए। कल राहुल गांधी पहुंचे, आज केजरीवाल पहुंचे, फिर मोदी जी आएंगे, बारह सब आ रहे। और हम मुजफ्फरनगर जाना चाहते हैं तो नहीं जा सकते। मजलिस जाना चाहती है मुजफ्फरनगर, नहीं जा सकते। असद साहब आजमगढ़ जाना चाहते जलसे के लिए, छोड़ना करोगी यूनिवर्सिटी को, जाने लो। असद साहब को ले लो, नहीं असद साहब को भी नहीं देंगे। मुमरा मुंबई जाना चाहते, वहां परमिशन नहीं दी। गुलबर्गा गया जियारत के लिए, पलट के लोग नारे लगाए, बच्चे कुछ नहीं, सिर्फ नारे लगाए, नारे तकलीफ की आवाज बुलंद करे। मैं चला गया, वो अपने घरों को चले गए। हुमनाबाद में मुकदमा अकबरुद्दीन अवैसी पे, और उसमें मुकदमे में एफआईआर में कि अकबर अवैसी साहब तकरीर करें, अकबर अवैसी तकरीर करे और हिंदुस्तान तक आवाज ना पहुंचे। अरे अकबर अवैसी मुस्कुरा दे तो हिंदुस्तान परेशान हो जाए। आवाज की तो छोड़ो, इस मुस्कुराहट की भी कीमत है। औरंगाबाद नहीं जा सकते। अरे क्यों भाई, क्यों नहीं जा सकते? मैं कह रहा हूं आपसे कि हिंदुस्तान में अगर आज किसी से वो डरे हुए हैं, किसी से खायफ है, किसी से परेशान है, किसी की वजह से इनके रातों की नींद हराम है, तो वो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है। और असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है। इसलिए आज नहीं आएंगे। मोदी मुजफ्फरनगर जा सकता है, नीरज जा सकता है, कभी गोगारिया जा सकता है, लेकिन असद साहब नहीं जा सकता। ठीक है, वकील साहब बोले असद साहब आएंगे, तो बोले ठीक है भाई, तो बोले असद साहब को बोलते हैं अकबर साहब का नाम ले लेना। ठीक है, अकबरुद्दीन ओवैसी यहां से उनसे मुखातिब हो जाए। अरे आप और कौन है? ये हमसे दुश्मनी क्यों, हमको रोका क्यों जा रहा? इस वास्ते कि उनको मालूम कि अगर इस आवाज को नहीं रोकेंगे तो ये आवाज हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज बन जाएगी। जिस तरीके से आज हैदराबाद और आंध्र प्रदेश के मुसलमानों की आवाज है, अगर ये आवाज को नहीं रोकेंगे तो ये आवाज हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज बन जाएगी। तुम कितना भी रोक लो, जो चाहे कर लो, अब तो हम रुकने वाले नहीं, अब तो हम रुकने वाले नहीं है। नहीं, ये हिंदुस्तान का मुसलमान रुकने वाला है। हिंदुस्तान का मुसलमान बेचैन है, बेताब है, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का इस्तेमाल करने के लिए, सदर मजलिस का इस्तेमाल करने के लिए बेचैन है, हमारी आवाज सुनने। अरे भाई, आज हिंदुस्तान हमको बुला रहा है। हम हिंदुस्तान तक कब जा सकेंगे? जब आप कहेंगे कि जाओ असद साहब, जाओ अकबर साहब, आप मुजफ्फरनगर जाओ, अकबर साहब आप गुजरात जाओ, असद साहब आप बिहार जाओ, अकबर साहब आप मध्य प्रदेश जाओ। अगर आप इजाजत देंगे तो हम जा सकेंगे। हर वक्त ये साजिश रही सालार के दौर में भी कि सालार के कदम जब जब
हिंदुस्तान में आगे जाने के लिए बढ़ते थे तो मुनाफिकीन मीर सादिक मीर जाफर की औलाद ने हैदराबाद में हमारे घर को कमजोर कर बढ़ते हुए कदम लौट कर अपने घर की हिफाजत के लिए आ जाते। अब आज भी यही करेंगे, इंतखाबात आ रहे हैं, मजलिस को बदनाम करेंगे, मीर सादिक मीर जाफर की औलादें बाजार में आएंगी, टोपियां ईमान के चौले पहनकर आपको मुंतशिर करने आएंगे। खुदारा मुंतशिर न हो, अपने वोट का सही इस्तेमाल करो और इसके हक में इस्तेमाल करो जो आपके बुरे वक्त में आपका साथ दे सकता है, जो आपकी आवाज पर आपके दरमियान में आता है, जो आपके मसाजिद की इबादत के लिए आगे बढ़ता है, जो आपकी बस्तियों की इबादत के लिए आगे आता है, जो आपकी इस्मत और इज्जत की इबादत के लिए आगे बढ़ता है। ऐसी जमात के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करो। अगर आप अपने वोट को रायगा करेंगे तो फिर 5 बरस गुजर जाएंगे। याद रखो, ये जो रास्ता है इस पर हमको अपनी आबादियों का इजाफा करना, नहीं तो याद रखो अगर वहां से दूसरी आबादी आएगी तो ये आबादी हमारी कमजोर पड़ेगी। मैं कह रहा हूं, मेरी बात को समझो, इशारों में बात कर रहा हूं, समझो, इशारों में कर रहा हूं, समझो। अगर आज हम अपने आबादियों की इबादत करना चाहते हैं तो हमको हमारी आबादियों को वसी करना होगा, बड़े करना होगा और हमको अपनी आबादियों की इबादत अपने आबादियों में जहालत के खात्मे के जरिए करना, तालीम को लाना, इल्म को लाना, मसाजिदों को आबाद करना। खुदा नौजवान, शराब जुए को तर्क करो, जिना से परहेज करो, हरामखोरी से दूर रहो। अगर तुम शराब, हराम, जिना और बदकारी से दूर रहोगे तो खुदा की कसम दुनिया की कोई ताकत तुमको शिकस्त नहीं दे सकती, तुमसे मुकाबला भी नहीं कर सकती। अगर तुम शराब में रहोगे, जिना में रहोगे, बदकारी में रहोगे, बेहयाई में रहोगे, एक दूसरे के इख्तिलाफ में रहोगे और चौराहों पे बाजारों में बैठकर वक्त को जाया करते रहोगे तो फिर तुम्हारी जिंदगी में खुशहाली नहीं आती। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है कि मैं उस वक्त तक बंदे की मदद नहीं करूंगा जब तक कि वो खुद अपनी मदद नहीं करे। अगर अल्लाह की मदद चाहते हो खुद अपनी मदद करो। खुदा नौजवानों, तुमको अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर अच्छी दिखती है, नारे लगाते हैं, खुश हो जाते हैं। अरे मेरे भाई, मैं कोई एंटरटेनर नहीं हूं, कोई मजाक जिंदगी नहीं करने आया, कोई सर्कस नहीं है। अरे मैं अपनी आवाज, अपने बयान, अपने खिताब, अपने अल्फाज, अपने जुमलों के जरिए आपकी जिंदगी की इस्लाह करने आया, मुसलमानों के खोए हुए व्यापार को बहाल करने आया, मुसलमानों की ताकत बताने आया हूं उन लोगों को जो मुसलमानों को कमजोर समझते। आज दुनिया समझती थी कि हिंदुस्तान का मुसलमान कमजोर, हिंदुस्तान का मुसलमान कुछ बोल नहीं सकता, हिंदुस्तान का मुसलमान मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन दुनिया ने देखा अकबरुद्दीन ओवैसी कुछ करो या ना करो, सही कराओगा गलत कराओगा, लेकिन ये पैगाम तो पहुंचा दिया कि हिंदुस्तान का मुसलमान गूंगा नहीं है, अपने अलग तभी जबान रखता है। तुम एक बोलेंगे तो हम 1000 बोलने की ताकत रखते हैं। आज तक इनको सुनाने की आदत थी, अल्हम्दुलिल्लाह अकबरुद्दीन ओवैसी की वजह से सुनना पड़ा तो बेचैन हो गए। अब तक हम सुनते थे, वो सुनाते थे, हम सुनते थे, वो सुनाते थे। पहली वक्त सुनना पड़ा, हम बोले तो परेशान हो गए। यही है मेरे भाई, खुदा गौर करो, अपनी जिंदगियों की इस्लाह करो।
अपने सफों में इत्तेहाद करो, आपस में खून खराबे को खत्म करो, मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। आपके यहाँ के नेशनल पुलिस एकेडमी का जो मसला है उससे भी मजलिस वाकिफ है और उस मसले को देख रही है, उन मसले को हल करेगी। आपको याद होगा, याद है कि नौजवान बच्चों को नहीं मालूम है, कब एक जमाने में इन दीवारों का भी मसला था, फिर उधर आगे जू के दीवारों का भी मसला था, मीर आलम की दीवारों का भी मसला था। हर मसाइल थे और उन हर मसाइल और मसलों को मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन हल करती है। सिर्फ जबानी जमाखर्च नहीं कि जू के मसले में भी हल करे, मीर आलम के मसले में भी हल करे। आपकी ये बस्तियां जो है मेरे भाई नौजवान नहीं जानते, ये बस्तियां खत्म हो जाती थी अगर सालार मोहतरम यहाँ आके खड़े नहीं। सही है ना पागल साहब? यहाँ के बुजुर्ग लोग हैं, हम बहुत छोटे थे, मुझे याद है आगे जो आप बाहर निकल के असर नगर वहां पे गाड़ी में मुझे बिठाए थे, मुझे याद है। मेरी उम्र शायद बहुत छोटा था मैं, और ऐसा साला निकल के गए थे कि पूरी बल्दिया पुलिस राह फरार इख्तियार करे थी, भाग मिलका भाग, ऐसा भाग रहे, वैसा भाग रहे। तो मेरे भाई मजलिस काम करी, बहुत काम करी। नौजवानों, आज आप अकबर ओवैसी को सुन रहे हैं, बैरिस्टर साहब को देख रहे हैं। 10 अकबर ओवैसी और 10 बैरिस्टर साहब एक जगह जमा हो गए तो भी एक सारा मिल्लत नहीं बन सकते। ऐसा काम सारा मिल्लत ने किया और इस तरीके से बस्तियों को बचाया। और सारा मिल्लत की मेहनत, कोशिश, कुर्बानी, काविशों का नतीजा है कि आज हम कुछ करने के काबिल बने, आप कुछ सुनने के काबिल बने, और ये दायित्व पर इतने कायदीन यहाँ मौजूद है। ये सालार की मेहनत है। सालार के साथ साथ यहाँ के पुराने सभी मजलिसियों की, शायद अब्दुल रहीम साहब नहीं रहते, काउंसलर भी बने और एक साथ से इंतकाल हो गए पुराने खाना साहब। हाँ, अरे हम अपने बचपने में कि सालार के साथ खाने से खाना लगाकर ये गरीब मुसलमान खड़ा था। अरे आज मजलिस के स्टेज पर दौलतमंद है, रईस है, ताजिर है, पैसे वाले हैं, लेकिन इस दौर में रक्षे वाला था, बंदी वाला था, पंचर वाला था, जाहिल मुसलमान था, कोई काबिल मुसलमान नहीं था। और यही जाहिल मुसलमान, यही गरीब मुसलमान मजलिस के परचम को लेकर आगे बढ़ता। हम उस एहसान को फरामोश नहीं करते। अकबरुद्दीन ओवैसी कुछ कहने का, मुखातिब करने का काबिल बनना तो ये गरीब मुसलमानों की दुआओं का नतीजा, इनके कुर्बानियों का नतीजा कि अल्लाह ने हम जैसे गुनहगारों की ताकत, आपका इत्तेहाद न होता, आपकी दुआ न होती, आपकी कुर्बानी न होती, तो आज मजलिस न। ये सब आपकी मेहनत, गरीब मुसलमानों की मेहनत, इनकी वजह से मजलिस के वो पुराने कारकुन जिनका कोई मफाद नहीं था, कोई टिकट की ख्वाहिश लेकर जमात में नहीं आते, कोई काउंसलर बनने की ख्वाहिश लेकर नहीं आते, कोई एमएलए बनने की ख्वाहिश में नहीं आते, सिर्फ जमात, मुसलमान और सालार की मोहब्बत में जमात में आते। वो जियारे मजलिसी मुसलमान। खुदा आज भी मजलिस को वैसे बेलौट कायदीन की जरूरत है, वैसे जियारों की जरूरत है, वैसे मुजाहिदीन की जरूरत है, वैसा काम करने वाले गरीब मुसलमानों की जरूरत है, और वैसे मुखलिस, वैसे दियानतदार, वैसे ईमानदार, वैसे मिल्लत के लिए लड़ने मरने मिटने का जज्बा रखने वाला अगर कोई आएगा तो खुदा अकबरुद्दीन ओवैसी अपनी कुर्सी पर उसको बिठाएगा और उसके कदमों के पास बैठकर उसके लिए नारे लगाएगा। क्योंकि शख्सियतों की अहमियत नहीं है, जमात की अहमियत है, मुखलिसों की अहमियत है, दियानतदारों की अहमियत है, और मिल्लत के लिए काम करने वालों की अहमियत है। मजलिस भी आए, आपकी जमात
कि मंजिल बहुत बड़ी हो गई, अकबर साहब बहुत बड़े हो गए। दुश्मनों ने इस्लाम के लिए, मुनाफिक के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी बड़ा है, लेकिन अपने भाइयों के लिए कहूंगा कि अकबर ओवैसी तुम्हारा भाई है। बुजुर्गों से कहूंगा कि आपके औलाद आपके बेटे के बराबर हो गए और आप बुजुर्गों को के चेहरों में अकबरुद्दीन ओवैसी अपने बाप और अपने सदर, अपने सालार का चेहरा देखा। हम वो हैं, हम इखलास रखते हैं, खुलूस रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, तड़प रखते हैं मिल्लत इस्लामिया के लिए। खुदा अपनी जमात को मजबूत करो, अपनी जमात को मजबूत करो। हर किसी ने हमको तकलीफ दी, हर किसी ने हमारी हक तलफी की, हमारा हक छीना। दूसरों को तनकीद करने के बजाय मुसलमानों थोड़ी देर के लिए अपने गिरबान में भी झांक कर देखो। हम अल्लाह से दूर हुए इसलिए हम रुसवा हुए, हम मसाजिद से दूर हुए इसलिए हमारी इज्जतें खतरे में आई, हम शरीयत से दूर हुए इसलिए हमारी आबादियां खतरे में। हम आज अल्लाह के अहकामात पे अमल नहीं करने का नतीजा है कि आज हम दुनिया में रुसवा हो रहे थे। खुदा अहकाम अल्लाह पे अमल करो, नमाजों के पाबंद करो, कुरान के तर्जुमे से करो, सुन्नत रसूलुल्लाह के अमल पैरा हो जाओ और गरीब बेवाओं की मदद करो, यतीमों की मदद करो, अपने से जो हो सकता है खैरात करो। अल्लाह आपके अमल को कबूल करे। यहाँ कई बच्चे, कई लड़के हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, जरूर इनमें से कई सिगरेट पीते होंगे, चाय भी पीते होंगे। कम से कम एक सिगरेट और एक चाय कितने में? 10 रुपये में चाय, सिगरेट भी चाय उसी 5 रुपये 8 रुपये की। अगर 5 रुपये की चाय, 5 रुपये की सिगरेट भी अगर ले लें, एक सिगरेट एक चाय 10 रुपये हो गए। एक सिगरेट एक चाय तो कोई भी नहीं पीते भाई। कम से कम एक 5-6 सिगरेट, एक 4-5 चाय तो पीते हैं भाई। तो अगर इस मजमे में खड़े हर मुसलमान एक चाय के पैसे अगर रोज अपने महल्ले की मस्जिद में डाल लें तो ये कितना मजमा है? हजारों का मजमा है। अगर रोजाना अगर आप 5 रुपये डाल देंगे, अगर ये 20,000 का मजमा डाल देगा तो 5 रुपये के हिसाब से 20,000 कितने होंगे? 1 लाख। कितने? मैं हिसाब में कमजोर हूं भाई। 1 लाख दिन के 1 लाख, महीने के 30 लाख, साल के कितने? 3 करोड़ 7 लाख, 3 करोड़ 7 लाख। किसी की मदद के, किसी के ताउन के, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अगर मुसलमान अपने रोजमर्रा के खर्चे में से 5 रुपये बचा ले तो हम लेने के नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त आएगा कि हम देने के मौक़िफ़ में आ जाए। खुदा ऐसी सलाह लाओ। बगदाद की गलियों में एक वक्त था, बगदाद की गलियों में, सुनो नौजवानों, बगदाद की गलियों में एक वक्त था जब लोग मंडियों में, रक्षों में, ऐसे बड़े बड़े ट्रॉलियों में अशरफियां पैसे लेकर घूमते थे और क्या पुकारते थे मालूम? ये पुकारते थे कि कोई है तो आ जाए, मेरी ज़कात मैं देना चाहता हूं, कोई लेने वाला है ज़कात तो आ जाए कह के पुकारते। ये दौर था मुसलमान का। आज आते हैं, भाई हमको मदद कर दो। अरे मेरे भाई, आप लोग खुदा इन बातों पे गौर करो, खुदा गौर करो। क्या हम अपने मस्जिद में 5 रुपये नहीं दे सकते?
कई मसाजिद के कमेटी के लोग आते बोलते साहब इमाम साहब की तनख्वाह नहीं हुई, मौजम साहब की तनख्वाह नहीं हुई, लाइट का बिल नहीं हुआ। अरे क्या हो रहा है मुसलमानों तुम्हारे ईमान को? मैं आज तुम्हारी गैरत को ललकारने आ रहा हूं, आवाज दे रहा हूं, उठो, बेदार हो जाओ। अगर अभी भी नहीं उठेंगे तो कौन सी तबाही और बर्बादी के इंतजार में हो तुम? मैं पूछना चाहता हूं। 50,000 फिसौरात हो गए, लाखों की तादाद में कटे लुटे जले, इस्मत लुटी, आबादी लुटी, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में खून बहा, तुम्हारी मसाजिदें शहीद हो गई, तुम्हारी इज्जतें लुट गई, आबरू लुट गई, बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, मुजफ्फरनगर का फिसाद हुआ, हैदराबाद का फिसाद। आज बीजेपी हिंदुस्तान के तख्त पर बैठने का ख्वाब देख रही है, तेजी से आगे बढ़ रही है। अरे आखिर अब नहीं उठोगे तो तुम कब उठोगे? कब उठोगे बताओ? अगर अभी भी नहीं उठेंगे तो मेरे भाई फिर अल्लाह की तुमको माफ नहीं करेगा। मैंने तो अपना हक अदा कर दिया। मैदान हशर में, मैदान हशर में मैं दामन पकड़ लूंगा, बताओ, पूछूंगा, बताओ क्या मैंने तुमको आगाह नहीं किया था आकर कि हिंदुस्तान में आज मुसलमान एक आजमाइश के दौर से गुजर रहा है? अगर तुम आज भी नहीं उठे तो फिर अल्लाह तुमको माफ नहीं करेगा। बहरहाल बहुत कुछ कहना है, इंशाअल्लाह मुलाकातें होती रहेंगी, कहेंगे, वक्त है, इंतखाबात का मैदान में सो आएंगे, मगर आपकी अपनी जमात कौन सी है ये आप जानते हैं। अब अपनी जमात के लिए अपने वोट को इस्तेमाल करना। और मैं फिर कह रहा हूं, राजेंद्र नगर मजलिस जीत रही है इंशाअल्लाह, और वो मुमकिन होगा तो आपके इत्तेहाद की वजह से, मुमकिन होगा तो आपकी वोट की वजह से। मजलिस सीरियस लड़ेगी अब, ऐसा नहीं। गवर्नर अब तो टेस्ट मैच गया, वनडे गया, T20 का दौर है। T20 खेलेंगे इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह मजलिस सिर्फ 7 पर नहीं, राजेंद्र नगर जीतेगी इंशाअल्लाह ताला। मजलिस जुबली हिल्स भी जीतेगी इंशाअल्लाह ताला। मजलिस सिकंदराबाद की पार्लियामेंट भी जीतेगी। निजामाबाद भी जीतेगी, करनूल अधूरी भी जीतेगी इंशाअल्लाह। अब अपने तादाद को बढ़ाएगी और वक्त आ गया है इस इंतखाबात के 3 महीने के बाद अक्टूबर में महाराष्ट्र में इलेक्शन हो रहा, तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा महाराष्ट्र के इलेक्शन में मजलिस के एमएलए मुंबई की असेंबली में भी अपनी आवाज को बुलाएंगे। आपकी आवाज है, इस जमात को मजबूत करिए। और आपसे आखिर में मेरा एक हदिया है जो हर जगह लेता हो, मेरी ताकत है, जबरदस्त जोरदार आवाज होगा, ऐसी आवाज होगा कि हम जीत गए हैं, ऐसी आवाज होना है।
भाई आप लोग से गुजारिश है, अकबर भाई को जाने के लिए रास्ता दीजिए। डब्बों के पास से हट जाइए भाई साहब।